हैं, दिन रात पढ़ाई भी करते हैं, उसी रिजल्ट में धांधली की खबर है। नीट रिजल्ट में धांधली पर इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है और इंसाफ चाहता है उन छात्रों के साथ जिनके साथ गलत हुआ है। पीड़ित छात्रों की जंग लड़ रहा है आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज की मुहिम से लगातार छात्र जुड़ रहे हैं। वो छात्र जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, वो छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो छात्र जिनके साथ गलत हुआ है। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और अब नीट रिजल्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट परीक्षा रद्द हो, ये पीड़ित छात्रों का कहना है। उनका कहना है कि गलत तरीके से रिजल्ट सामने आया है और इसमें सीधे सीधे धांधली है। जो पीड़ित अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे या फिर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ भी गलत हुआ है। साथ ही साथ जो पीड़ित छात्र हैं वो अब एकजुट होकर ये कह रहे हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने आ सके। पीड़ित छात्र ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए, ये परखा जाना चाहिए कि ये रिजल्ट इस तरीके से कैसे आए, क्यों सवाल उठ रहे हैं नीट के इस रिजल्ट को लेकर। वो आगे एक एक करके हम आपको बताएंगे भी। दरअसल पीड़ित अभिभावक ये कह रहे हैं एनटीए पर एक्शन होना चाहिए। कई अभिभावक ऐसा कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है। कई पीड़ित छात्र ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो एग्जाम था वो बेहतर हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से उनके नंबर आने चाहिए थे नहीं आए और जिनके नंबर अव्वल आ गए हैं उन पर अब तरीके से अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि नीट में जो एग्जाम में नंबर आते हैं उन नंबर के आंकड़ों को लेकर भी ये जो गुत्थी है ये पूरी तरह से उलझी हुई काफी हद तक नजर आ रही है। इसीलिए जो पीड़ित छात्र हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी, हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये तमाम वो ऐसे पोस्ट हैं जो छात्रों के जरिए किए गए हैं और ये जो छात्र हैं ये अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग में सीधे तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो सही। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सेम स्कोर किया है और सबसे बड़ी बात ये, एक खास रोल नंबर से अगर 10 छात्रों तक के रोल नंबर देखें तो उनमें से कई ऐसे हैं जो लगातार एक रोल नंबर से आगे बढ़ने वाले, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो नंबर आगे बढ़ रहे हैं उनमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है। सवाल ये कि ऐसे 67 छात्र कैसे हो गए जिन्होंने पूरे 720 अंक प्राप्त कर लिए। साथ ही साथ 720 में 718 और 19 स्कोर आखिर कैसे हो गए, क्योंकि हर नंबर पर जो हर क्वेश्चन है उस पर 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया है तो आपके 5 नंबर कटते हैं। तो ऐसे में आखिर कैसे 718 या 719 का स्कोर आ सकता है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है जो हम टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। अब ये जो स्कोर है यही तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और जो छात्र हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि नंबर आने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये नंबर नहीं दिए गए हैं, इसीलिए परेशानी सबसे ज़्यादा है। देश भर से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत कम छात्रों के जो नसीब में होता है। ऐसे में मेहनत भी करें लेकिन एग्जाम में धांधली भी हो जाए, यानी कि रिजल्ट में धांधली भी हो जाए, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी गुस्से में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला नीट रिजल्ट से जुड़ा हुआ पहुंच चुका है। चूंकि जैसे मैंने कहा देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट लेंगे। और जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर भी बात हम करेंगे। पटना से शक्ति कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं और प्रशांत यादव कोटा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, रजत ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अजय चांडियाल जम्मू से होंगे, महेंद्र माही नोएडा से, दिलीप कुमार जो कि अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट यूनियन के वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अशोक सिंह बोर्डमास से जो कि निदेशक हैं बोर्डमास के शिक्षा सेवाओं में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अखिलेश कुमार जो कि पटना साइंस कॉलेज से हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप सभी से मैं सवाल करूंगी। सबसे पहले शक्ति मैं आपका रुख कर रही हूँ। नीट एग्जाम के लिए देश भर से अलग अलग हिस्सों से छात्र आगे आते हैं और ये रिस्क लेते हैं क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं उनकी सफलता के, बावजूद इसके दिन रात मेहनत भी करें, पढ़ाई भी करें और रिजल्ट में ये धांधली सामने आ जाए। कैसा महसूस करेंगे छात्र और कैसे सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसको लेकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं बिहार स्टेट यूनियन के दिलीप कुमार हैं, अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं कई मामलों को लेकर जो है जब धांधलियाँ होती है एग्जाम में, उसमें ये आवाज़ उठाते रहे हैं। दिलीप जी, नीट परीक्षा काफ़ी देश का महत्वपूर्ण परीक्षा है और जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के 24 लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है और सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि यही जाकर डॉक्टर बनेंगे और इलाज करेंगे। और अब तो ये खेल चला है कि एम्स में भी जो एडमिशन हो रहा है, जो टॉपर होंगे वो तो एम्स में ही एडमिशन होगा उनका, और उसमें भी अब मारामारी हो रहा है ना। 67 टॉपर हो गए हैं, 67 लोग को 720 में 720 आया है और वहाँ 57 तक एडमिशन ही होगा या उससे कुछ कम ही हो। तो अब तो टॉपर में ही मारामारी हो रहा है। तो मुझे तो लगता है हो सकता है 2-4 लोग ऐसे तेजस्वी लोग हों जो अपने से मेरिट पे ले आए हों 720 में 720, लेकिन 67 लोग 720 नहीं ला सकते। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक में सीट का बुकिंग हुआ है और पूरा फर्जीवाड़ा चला है। हरियाणा के एक ही सेंटर से, बिल्कुल एक ही सेंटर से 8 लोग सीरियली रोल नंबर वाले भी हैं और 8 लोग को 720 में 720 है। ये कैसे संभव है? और इसका पेपर भी लीक था। पटना में एफआईआर दर्ज है, आर्थिक अपराध इकाई पटना में जांच कर रही है और ये यही आर्थिक अपराध इकाई है जिसने TRE 3 बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक का जांच किया, जिसमें उन्होंने कहा पेपर लीक है तो पेपर लीक था। इससे पहले सिपाही का पेपर लीक था, बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया पटना में और 4 परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं बिहार में रद्द हुई थी पेपर लीक। नीट जैसे परीक्षा जो होती है देश की, इसमें विश्वसनीयता होती है। तमाम जो छात्र हैं पूरे देश भर से सालों मेहनत करने के बाद इसको एग्जाम देते हैं। इस तरह उसके बावजूद इस तरह की धांधली हो रही है तो उनका भविष्य तो बर्बाद हो जा रहा है ना। भविष्य स्टूडेंट्स का तो बर्बाद हो ही रहा है, जो मेधावी स्टूडेंट्स है। साथ में देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी अब खिलवाड़ होगा। अब तो एम्स पे भी भरोसा नहीं रहेगा लोगों को, क्योंकि उस एम्स में पैसा पे सेटिंग करके लोग जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आगे चल के कैसा डॉक्टर बनेगा, ये तो सबको पता है। तो अब तो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच करवाइए और जो भी इसमें फर्जीवाड़ा किए हो उसको बाहर कीजिए और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त हो, इस धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए और जो नया कानून बना पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ उसको लागू कीजिए। वो जो कानून बनाया गया था कुछ महीने पहले, तो क्या सिर्फ झुनझुना था, दिखाने के लिए था क्या? तो उसको लागू भी करना पड़ेगा। यहाँ तो जांच ही नहीं होता है और जांच भी होता है तो बड़े बड़े लोग को बचा लिया जाता है। हमने 2018 से पेपर लीक के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू किया था और आज देखिए पूरे देश की समस्या बन गई पेपर लीक। उस समय कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज देखिए पूरे देश की ये समस्या है। उस समय 2020 में हमने अपने शादी के कार्ड पे छपाया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना। तेजस्वी यादव जी उस समय विपक्ष के नेता थे, मेरी शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता बिहार का हो या देश का कोई नेता हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ सही में ईमानदारी से आवाज नहीं उठाते, नहीं लड़ते। और यही वजह है और कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जैसा दिलीप कुमार कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही वो छात्र जिन्हें फर्जी तरीके से अव्वल दर्जा दिया जा रहा है, आगे चलकर ये स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्टर बनेंगे और बिना पढ़ाई के, बिना वो काबिलियत हासिल करे अगर वो इलाज करेंगे तो फिर क्या ही इलाज होगा। ये सीधे सीधे मरीजों के साथ और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ के तौर पर है। प्रशांत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कोटा से और वो इंस्टीट्यूट में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर नीट के एग्जाम की तैयारी होती है। प्रशांत, वहां तो स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। ये जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, क्या कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स? क्या ये पॉसिबल है जिस तरह के रिजल्ट सामने आ गए? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार प्राथमिकता से उठा रहा है। कल इंडिया न्यूज़ की टीम कल से जो है शिक्षा नगरी कोटा में पहुंची हुई है। उन बच्चों से लगातार हमने बात की है जो इस बार नीट का एग्जाम जिन्होंने फाइट किया था, मगर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि जब इस परिणाम की घोषणा की गई तो जहां पर कई जगह जश्न मनाया जा रहा था, मगर कई कहे कि मायूसी सी छा गई, बच्चों का मनोबल टूट गया। जहां ये शिक्षा नगरी कोटा, जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती थी, वो अब दिन प्रतिदिन शिक्षा नगरी से कम और सुसाइड नगरी के नाम से ज्यादा प्रचलन में अब जाने जा रही है। तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये तमाम बच्चे हैं जो कल से इंडिया न्यूज के साथ जुड़कर अपनी जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अब भी जो सरकार है, जो जवाबदेही है, वो इनकी जो है मांग सुनेंगे और इनके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। शर्त सिर्फ एक, मांग सिर्फ एक, कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसका नाम हम नीट के नाम से जानते हैं,
यानी नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उस चीज का टेस्ट होता है जो कोई भी बच्चा डॉक्टर बनने की या मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बनाने की इच्छा रखता है, वो बच्चा ये एग्जाम फाइट करता है और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने आगे की पढ़ाई जारी करता है। मगर सबसे पहले सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे, आप भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, आपसे वो सिनेरियो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो 7-18 और 17-19 का जो ये रेशो है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एनी स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द मार्क्स इन द सीक्वेंस ऑफ 7-18 और 17-19? सर सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि इंडिया न्यूज़ ने हमारी आवाज़ उठाई है। कल भी हमने रीनीट की मांग उठाई थी और इंडिया न्यूज़ ने इसमें हमारा साथ दिया है। और जो पॉइंट आपने पूछा है 718 और 719, कल एनटीए का नोटिस आया है, आपने आवाज़ उठाई तो एनटीए ने नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने बोला है कि 718 और 719 मार्क्स ग्रेस के कारण आए हैं। इन्होंने बताया कि 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मिली है, तो 1563 बच्चों में से 2 बच्चों के 718 और 19 आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरली। तो 717 क्यों नहीं आया है, 714 क्यों नहीं आया है, 713 क्यों नहीं आया है? और आपने 1563 बच्चों को ग्रेस दी है, तो जो बच्चे हैं 615 पे 22,000 रैंक थी लास्ट ईयर, इस बार 615 पे 65,000 रैंक है, तो 40,000 बच्चे कहाँ से बढ़ गए, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है और हम सिर्फ और सिर्फ फ्री नीट चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवालात कई हैं मन में कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसे रिजल्ट कैसे आ गया, ऐसे नंबर कैसे दे दिए गए। मगर इन बच्चों से भी बात करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं कल से इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कल भी जो है प्रशांत हमारे साथ कोटा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, जहां पर नीट एग्जाम की तैयारी हो रही है और वहां पर जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए #रीनीट की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट सामने आया है वो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। 720 अंक 67 स्टूडेंट्स के आ गए हैं और जिस तरीके से नंबर आए हैं 718 या 719, ये डिजिट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सही अगर आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर कटते हैं गलत नंबर पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 5 नंबर कटेंगे। ऐसे में 718 या 19 पॉसिबल नहीं है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, जब से ये नीट के एग्जाम में नंबर सामने आए हैं, चौंका रहे हैं, साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए बड़ा डरा रहे हैं जिनके अपने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और आपको बता दूं कि देश भर में इस वक्त इसी चीज को लेकर चर्चा है कि आखिरकार नीट के एग्जाम में जिस तरीके से नंबर आए हैं वो नंबर कैसे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंसर्न बच्चों का, पेरेंट्स का ये है कि आखिरकार अगर ऐसे ही धांधलियां अगर इसमें हुई हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा जो मेहनत करता है पूरा साल और इंतज़ार करता है कि वो नीट एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा और अपने करियर के लिए या अपने देश के लिए कुछ करेगा, वो कहीं कर नहीं पाएगा। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब नीट का एग्ज़ाम आपने दिया तो उसमें ऐसा मुमकिन है कि 667 नंबर आ जाएं, किस तरीके से होता? सर इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों ने रैंक 1 लिया है, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि लास्ट ईयर से इस तरीके से कभी नहीं हुआ है कि प्रीवियस ईयर शायद 2 बच्चों का रैंक 1 था और इस बार एकदम से 67 बच्चे जो हैं वो रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है और बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जिन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उनके एकदम से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। जो अगर वो OMR में देख रहे हैं तो उनके मार्क्स 400 समथिंग बन रहे हैं, बट मार्कशीट में उनके मार्क्स जो हैं वो 80 ऐसे शो हो रहे हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरीके से पॉसिबल कैसे हो सकता है। आप मुझे बताएं, आपने एग्जाम खुद दिया है, ऐसा मुमकिन है कि टॉप कर जाए और 100% मार्क्स को ले ले, इतने नंबर ज़्यादा ले ले? सर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड लग रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्क, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर आपका एक मार्क्स भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपका एक मार्क्स मतलब सीधा डायरेक्टली आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है। कुछ मतलब जो PDF शो हुई है उसमें बच्चों के 719 मार्क्स 719 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड है कि ये मार्क्स थोड़ा सा इससे लगता है कि जो बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने, वो बच्चे आगे उनका भविष्य क्या होगा, वो तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मतलब
अगर अब देख रहे हैं कि 678 मार्क्स के ऊपर 44,000 रैंक जा रहा है, तो मतलब वो बच्चा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि 675 मार्क्स बहुत होते हैं। तो क्योंकि जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो वो आया है उसमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ज़्यादा मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उन्हें क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम भी 690 प्लस मार्क्स वाला बच्चा ही क्वालिफाई करेगा, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब टेंशन होती होगी आपको भी कि अगर पढ़ाई करेंगे भी, मेहनत करेंगे भी, तो हासिल क्या हो? हाँ वो तो है ही है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर तो कोई भी बच्चा मतलब कर नहीं पाएगा ना। तो मतलब पहले दिन रात लगा के मेहनत करो, तो फिर अगर ऐसे ही पेपर लीक करने हैं तो उसका तो कोई फन नहीं बनता ना, वो तो सारा सर मतलब ऐसे ही है। आप अभी तैयारी कर रही हैं, आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगी? और अब जब ये नीट के बारे में सुना तो फिर टेंशन तो हुई होगी? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन हुई। अभी तो मैं जैसे 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आजकल एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। तो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ मतलब लेने चाहिए एक्शन। सब कुछ लोगों के पास तो पैसे होते ही है इतने फ्रॉड के लिए, मतलब कि 10-10 लाख रुपए एक एग्ज़ाम का होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे वक्त तक नीट की तैयारी कर रहे हैं और करते आए हैं, और ऐसे में ये जो रिजल्ट सामने आए हैं ये इन बच्चों के भी पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं, मानसिक दशा पर असर डाल रहे हैं, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 67 बच्चे कैसे नंबर 1 रैंक हासिल कर सकते हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं बोर्डमास शिक्षा सेवाएं से, और अखिलेश कुमार इससे पहले पटना साइंस कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जो नंबर्स अभी नीट एग्जाम में स्टूडेंट जो अभी नंबर पा चुके हैं, वो जो नंबर हैं इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी हैं वो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं, वो कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल नहीं कर सकते, साथ ही ये जो 718 और 719 का आंकड़ा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऐसा स्कोर कर सकते हैं 720 आउट ऑफ 720, 100 भी, लेकिन ये जिस सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल किया गया, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी एनटीए ने जो इसका रिप्लाई दिया है, जो नोटिस कल रात में निकाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको देखिए, इन्होंने जो है अशोक जी थोड़ा सा पीछे होकर अगर आप बैठेंगे तो आपका फेस क्लियर आएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप बहुत ज्यादा कैमरा में आ गए हैं, तो हाँ अब बोलिए। देखिए जो इन्होंने जो दिया है रेफरेंस कि 2018 के कोर्ट केस का, और जिसके थ्रू इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, लॉस ऑफ टाइम के लिए जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। ये जो जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं वो 2018 का क्लैट एग्जाम, और वो एक ऑनलाइन टेस्ट था। ये नीट जो है ऑफलाइन टेस्ट होता है। वहां देखिए 5 सेक्शन। यहाँ क्या होता है, जो डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में सब्जेक्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। यहाँ जो बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए